हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे युगपत समीकरण के हल के बारे में। लास्ट क्लास में मैं आपको युगपत समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि के बारे में सिखा चुका था। आज की इस क्लास में मैं आपको एक नई विधि के बारे में बताने वाला हूं, जहां से हम युगपत समीकरण में जो भी हमें वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू हम बहुत ही कम समय में आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। जहां पर भी आपको दो समीकरण मिलेंगे, वहां पर दो आपको वेरिएबल देखने को अगर मिलता है तो उसका हल प्राप्त करने के लिए आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था युगपत समीकरण के हल, उसको हम पढ़ रहे थे। आज मैं आपको सेकेंड मेथड के बारे में बताने वाला हूं। दूसरी हमारी विधि होने वाली है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हम करते क्या है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमें जो समीकरण दिया जाएगा, हमें जो समीकरण दिया जाएगा, उन दोनों समीकरणों को कभी हम जोड़ेंगे, कभी हम घटाएंगे और उसे एक चर में बदलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हल प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। मैं आपको दो समीकरण यहां पर लेकर दिखाता हूं, दोनों को हल करके दिखाऊंगा, तब आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर आपको दो समीकरण दिख रहे हैं, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 को हमें विलोपन विधि से हल करना है। अब देखिए क्या होता है, जो बच्चे क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं उनको सीधा सीधा बोला जाता है कि आप इसी मेथड को अप्लाई करके समीकरण को हल कीजिए, तब आपको इसी मेथड को ही अप्लाई करना है। अदरवाइज आप चारों मेथड में से किसी मेथड को अप्लाई करके हल निकालोगे तो सेम आंसर ही आने वाला है। चूंकि हम यहां पर विलोपन विधि को सीखने वाले हैं, तो इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे आज। ठीक है ना। देखिए, बहुत ही आसान होता है विलोपन विधि। ठीक, देखो, सबसे पहले हम जो हमें समीकरण दिया गया है उसको हम लिखेंगे। देखो, दिया है समीकरण करके आप लोग यहां पर लिख लीजिए, दिया है समीकरण। ठीक है ना। देखो, पहला नंबर का जो समीकरण दिया है वो है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। इसको देते हैं समीकरण नंबर पहला। दूसरा नंबर का जो हमें समीकरण दिया गया है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। अब यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है, सोचना है हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, हमें विलोपन विधि से हल करना है और विलोपन विधि ये कहता है कि कभी समीकरण को जोड़ो, कभी घटाओ और उसको एक चर में पहले बदलो। यहां पर आपको दो चर दिख रहे हैं, x और y, यहां पर भी दो चर हैं, तो हमें इसको एक चर में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुझे ना y वाले चर में इसको चेंज करना है। किसमें? y वाले चर में इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो समीकरण 2 के x वाले पद को देखो, यहां पर क्या है, 3x है, x का गुणांक है 3। इस 3 का गुणा मैं समीकरण 1 के सभी पदों में करूंगा। तो सबसे पहला नंबर का पद देखो जो कि 4x दिया गया था, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी मैं गुणा कर नहीं दिखा रहा हूं, उसको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 का जो पहला पद है 4x, इस x का गुणांक क्या है, 4 है। 4 का मैं इन सभी पदों में गुणा करूंगा तो पहला नंबर का मैं टर्म्स को ले रहा हूं, यहां पर 3 का गुणा होगा 4 के साथ तो 12x हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसा करने से केवल हमें y वाला पद मिलेगा और यही तो हमारा कहता है ना विलोपन विधि, कि उसको दोनों समीकरणों को आप पहले एक चर में बदलिए। तो इस तरह से हम दोनों समीकरणों को एक चर में बदल देंगे। ठीक है ना। क्या करने वाली बात आपको समझ में आ गई। अब इसी को हम यहां पर लिखेंगे। पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 देखो समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 1 को 3 से। अब ये 3 से ही क्यों मैं गुणा कर रहा हूं, क्योंकि x का गुणांक यहां पर 3 है और x वाले पदों को हमें हटाना है, इसलिए अपने मन से नहीं कर रहा हूं भैया 3। ठीक है ना। समीकरण 1 को 3 से तथा
समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे? तो यहां पर 4 दिख रहा है, समीकरण 1 का x वाले पद का गुणांक, ठीक है ना। 4 से गुणा कर, 4 को अपने मन से मैं नहीं लिखा हूं, बार बार बोल रहा हूं, गुणा कर घटाने पर, ठीक है ना। कभी कभी सिचुएशन में आपको घटाना पड़ेगा, कभी कभी जोड़ना भी पड़ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आपको दिया गया है। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, तो समीकरण 1 में हम सभी पदों में पहले तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो 4 में 3 का गुणा होगा तो ये 12x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, 5 का गुणा होगा 3 के साथ तो 5 दिया 15, y बराबर 20 का गुणा होगा 3 के साथ तो 20 दिया, ये हो जाएगा 60। समीकरण 2 में आ जाओ, समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है, सभी पदों में गुणा करना है ना। तो 3 चौक 12x, 3 चौक 12x, प्लस है तो प्लस, 5 का गुणा होगा 4 के साथ तो 5 चौक 20y बराबर, बराबर के बाद क्या मिलेगा, 15 का गुणा होगा 4 से तो 15 चौक 60। अब हमें यहां पर इसको घटाना होता है, तो घटाएंगे तो नीचे वाले का सभी का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस। तो ऊपर का 12x और नीचे का 12x दोनों कैंसिल, यानी 100 वाला पद कट चुका। 100 वाला पद अब हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ऋण 15y ऋण 20y दोनों को जोड़ेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो ऋण का 35y बराबर, देखो ये 60 में 60 गया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये ऋण 35 0 के भाग में जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमने अभी y का मान निकाल लिया है, y का मान हमने निकाल लिया है। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी रखोगे, आपको सेम आंसर मिल जाएंगे x के, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो, देखो, तो वहां से हमें x का मान मिल जाएगा, 4x है तो 4x को उतार दो, 4x है माइनस 5y, y का मान तो है यहां पर देखो 0 बराबर, बराबर के बाद क्या है 20 है तो यहां पर लिखो 20। फिर आगे यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ऋण 5 का गुणा होगा 0 के साथ तो 0 ही आएगा, 0 वाले टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 20। तो हमें तो निकालना है x की वैल्यू, तो x के साथ जो 4 गुणा में है वो 20 के भाग में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर क्या मिला, 5 मिला। x बराबर क्या मिला भाई, 5 मिला। देख लो, इस तरह से हमने जो हमें युगपत समीकरण दिया गया था उसको हमने विलोपन विधि से हल किया, तो x का मान आया 5 और y का मान आया हुआ 0। अगर आपको लगता है कि जो हमने x और y का मान निकाला है वो सही है कि नहीं, इसका अगर आपको चेक करना होगा तो आप एक काम कर सकते हो, x और y दोनों का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे और उसको हल करोगे तो दोनों पक्ष बराबर आएगा। दोनों पक्ष बराबर आया, इसका मतलब यह है कि आपने जो x और y की वैल्यू पता की है वो एकदम करेक्ट होने वाला है, सही होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि के बारे में सिखा दिया। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के अगर और आपको वीडियो देखना है, अगर आप सीजी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभिप्सा आप सभी लोगों के लिए कोर्स ला चुकी है, जहाँ पर आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हो गया मैथ्स, इंग्लिश, SST हो गया और आपका क्या हो गया साइंस। अगर मैं 11-12 के बारे में बात करूं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है इसकी तैयारी अभिप्सा करवा रही है। बहुत ही कम शुल्क है, नाम मात्र की शुल्क है, एक ही बार आपको पेमेंट करना होता है और साल भर आप वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार आप हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कीजिए, जो भी वहां पर फ्री के डेमो वीडियो डले हुए हैं, हमारे जो फैकल्टी पढ़ाए हुए हैं उनको आप जाकर देखिए। अगर आपको कोर्स पसंद आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाऊंगा और एक नई विधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होने वाला है आलेखी विधि। इसी समीकरण को लूंगा मैं और इसी समीकरण को लेकर आलेखी विधि में कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।